Why R15 is so popular in terms of entry-level sports bike category? आखिर क्या वजह है इस बाइक के इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने के पीछे? कुछ तो जरूर एक्स फैक्टर होगी। तो दोस्तों चलिए आज थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करेंगे द सक्सेस की ऑफ R15। क्या हिडन सीक्रेट है, छुपा हुआ राज को आज हम पूरे खोलने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, साथ साथ इंटरेस्टिंग भी। आई होप ये वीडियो आपको देख के काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। सो देर किस बात की, करते हैं शुरुआत। Que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi. दोस्तों यामा इज नोन फॉर लीडर क्लास बाइक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अगर आप देखें तो ग्लोबली यामा 400 से लेकर 1000 सीसी तक एंड उससे भी ज्यादा 1800 सीसी तक की बाइक को बनाने के लिए जाना जाता है। बट भारत में यामा के एक 150 सीसी बाइक में जो पॉपुलैरिटी मिली है वो शायद ही R1 एंड या फिर अगर R6 को इंडिया में ऑफिशियली तौर पे लॉन्च करता एक लीडर क्लास सुपर स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद भी ये पॉपुलैरिटी शायद मेरे ख्याल से नहीं मिलता। बट यामा ने यहाँ पे सीसी लिमिटेशन पे ध्यान नहीं दिया है। अगर 150 सीसी का एक बाइक को हम लॉन्च करते हैं तो एक्चुअल में वो 150 सीसी का मेन कॉम्पिटिटर नहीं होने वाला है, उससे भी कई ज्यादा पावरफुल ताकतवर बाइक का भी मेन कॉम्पिटिटर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर यामा ने सीसी लिमिटेशन को बरकरार रखते हुए एक अलग सोचने की कोशिश की है। जैसे कि जब से R15 एग्जिस्टिंग करते हुए आ रहे हैं तब से लेकर आज तक 150 सीसी का कैटेगरी में ये बाइक आपको देखने को मिलता है, यानी कि सेम 150 सीसी लिमिटेशन पर ही इस बाइक को बरकरार रखी गई है। फिर भी ये बाइक बहुत ही आसानी से एक 200-250 सीसी के बाइक को इजीली टक्कर दे सकती है और यही स्ट्रेटेजी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। जनरली हम क्या सोचते हैं, जितना ज्यादा बड़ा इंजन होगा यानी कि पावरफुल इंजन होगा उतनी ज्यादा एक बाइक को बेहतर बनाता है। बट यामा का जो R15 है एक ऐसा लेजेंडरी बाइक बन चुकी है जो कि सीसी डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है यानी कि जो बाउंड्रीज है उसी को पूरी तरीके से यहाँ पर बदल कर रख दिए। एक न्यू डेफिनेशन पे यहाँ पर बदल कर रख दिया है। एक 250 सीसी के बाइक जो कि चैलेंज करते हैं उससे कई ज्यादा सीसी के, यानी कि अगर आप देखिए रॉयल एनफील्ड का 500 सीसी का भी क्लासिक लेकर इसके साथ आप ड्रैग रेस में उतरते हो तो उसको बहुत ही आसानी से हरा देती है। तो ये कभी कभार नामुमकिन हो जाता है इसके खिलाफ जीतना, ड्रैग रेस में इसको हराना। तो ऐसा ही इस बाइक के अंदर आपको शानदार बहुत ही अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो अगर आप देखें तो जब से लेकर यानी कि साल 2008 में R15 का पहला जनरेशन को इंडियन मार्केट पे यामा ने पहले तौर पे इंट्रोड्यूस किए थे एंड लॉन्च होते ही पूरे भारत में एक साथ एक ऑप्शन बन गई थी, यानी कि ये गाड़ी लॉन्च होती इतना ज्यादा बिकना शुरू हो गया था जिसका कोई हद नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिसिस इस गाड़ी जब से इंडियन मार्केट पे लॉन्च होता है तब से लेकर जो इसका सेल फिगर है एंड आज तक इसका जो ग्राफ है कभी भी नीचे डाउन नहीं गया है। एंड अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू द 2017 जब R15 का थर्ड जनरेशन को इंडियन मार्केट पे लॉन्च किया गया था तो उसी साल में हर महीने इस गाड़ी का जो यूनिट्स था टोटल यूनिट्स 10,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिकना शुरू हो गया था। एंड वर्जन 3 2018 का अक्टूबर महीने में इसका जो सेल्स फिगर था मैक्सिमम रिकॉर्ड को टच किया था, यानी कि 15,000 बाइक एक महीने में सेल हो गया था। वो माय गॉड। सो आप सोच के देखिए इतना ज्यादा इस गाड़ी का दीवाने है। इसके मेन वजह तो ये भी था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी का जो एग्रेसिव एंड आपको जो एट्रैक्टिव जो मिल जाता था एंड देखने में आपको ऐसा लगता था कई एंगल से कि आप अगर आप देखिए इतना ज्यादा मैसिव साइज का एक बाइक लगने में नहीं पता लगता था कि एक 150 सीसी का बाइक है। एंड तब से लेकर आज तक जो आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन शानदार धमाकेदार क्रेजी परफॉर्मेंस एंड अपना एक अलग पोजीशन यहाँ पर बढ़ाने के लिए ये चीज पुश करता था इस बाइक को। एंड साल 2018 में जब इसका फर्स्ट जनरेशन इंडियन मार्केट पे लॉन्च हुआ था तो उसी समय पे फुल फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक के तौर पे एकमात्र यही बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिलता था। साथ ही साथ जो डुअल स्पीड
LED हेडलाइट्स आपको इस बाइक में देखने को मिलता था ऑल न्यू डिजाइन के साथ। एंड YZF R1 जो 2008 वाला वेरिएशन था इसका, जो यानी कि फादर आप कह सकते हैं लिटर क्लास बाइक, उसी से ही इंस्पायर था। एंड अभी के टाइम पे आपको बहुत सारे फुल फेयरिंग इसी टाइप्स का देखने को मिलता है, जैसे कि RS200 एंड RS200 के अलावा आपको सुजुकी मिल जाता है। बट उसी समय पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ही नया चीज था, डिजाइन के मामले में भी बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करता था। एंड अगर आप देखें उसी समय पे एज ए कन्वेंशनल बाइक से ज्यादा कीमत चुकाना पड़ता था इसको अपनाने के लिए, बट आखिर जो परफॉर्मेंस आपको मिलता था एंड लुक्स वाइज दूसरे किसी बाइक से मैच करना वो नामुमकिन था एंड नेक्स्ट लेवल था। तो आज भी ये बाइक को लेकर अगर आप ड्रैग रेस करते हैं 2008 वाला जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी इजीली 200 सीसी को बीट कर देगा। तो अभी भी ये चीज बरकरार कैसे रही है मेरे को नहीं पता है। तो एक तो लुक्स बहुत ही अच्छा आपको हुआ करता था, दूसरा जो है वो है टेक्नोलॉजी। इस गाड़ी के जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जो इंजन आपको मिल जाता था, साथ साथ लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी जो उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एडवांस था एंड एज कम्पेयर टू दूसरे अदर सेगमेंट पे आज भी इस चीज को बरकरार रखी है मैंने। एंड बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये गाड़ी बहुत ही पावरफुल हुआ करता था इसी वजह से। एंड एक्सेलरेशन के मामले में भी यंग जनरेशन के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी थी। एंड मेरे को अभी भी याद है उस समय पे इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस था वो 1,02,000 था मेरे सिटी में। एंड 1,00,000 प्राइस के साथ यहाँ पर इस बाइक को उतारा गया था इंडियन मार्केट पे। 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप उसी समय पे हिसाब से मान के चले तो बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। एंड साल 2017 में इसका थर्ड जनरेशन को मैं खुद परचेज किया हुआ है। एंड जो इसका प्राइस मेरे को पड़ा तो वो ऑन रोड था 1,47,700 रुपए। ये मेरा सिटी का ऑन रोड प्राइस था। एंड हो सकता है दूसरे किसी सिटी में अलग था। एंड जितना मेरे को पता है उस हिसाब से 1,45,000 ये ऑन रोड इंडिया का ऑलमोस्ट सारे सिटीज में देखने को मिलता था। थर्ड जनरेशन यानी कि BS4 का बात मैं कर रहा हूँ, तो पूरे इंडियन मार्केट में ये तेल का मचा दिया था। एंड अगर आप देखें तो जो वर्जन 4 अभी के लेटेस्ट जनरेशन है जिसका प्राइस 2,10,000 से लेकर 2,20,000 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये 10,000 भी है कोई भी सिटी में, 20,000 भी, खैर जो भी हो, जो कि देखने में R1M से इंस्पायर है। एंड प्राइस के मामले में दूसरे किसी स्पोर्ट्स बाइक के यानी कि इसका जो सेम सेगमेंट है, अगर सेम सेगमेंट से आप कंपेयर करें तो काफी ज्यादा इसका प्राइस है, महंगे है। एंड अब ये भी कह सकते हैं दुगना है। बट एट द सेम टाइम अगर आप डिटेल में इस चीज को रिलेवलेट करें तो मेरे हिसाब से प्राइस तो मेरे भाई कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, उतना ज्यादा भी नहीं। देखिए एक तो लुक्स वाइज आपको जो मिलता है, जो रोड अपीयरेंस इस बाइक का, साथ ही साथ जो बेस्ट परफॉर्मेंस अंडर दिस सेगमेंट, बेस्ट रिलायबिलिटी, बेस्ट एडवांस फीचर्स और किया जाए, साथ ही साथ बेस्ट एडवांस सेफ्टी ब्रेकिंग। एंड अगर आप माने या ना माने R15 का जो ABS सिस्टम है सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है ब्रेकिंग के तौर पे। एंड आप इस चीज को अलग अलग एंगल से देखे, एनालिसिस करें तो आपको भी ये चीज समझ में आ जाएगी कहीं ना कहीं आप ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर रहे। तो वर्जन 1 से लेकर अब तक का लेटेस्ट यानी कि वर्जन 4 तक यामाहा अभी भी सेम स्ट्रेटेजी को मेंटेन करते हुए आज भी ये 150 सीसी कैटेगरी के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। समय के साथ साथ पब्लिक डिमांड को देखते हुए डिजाइन में भी बदलाव किए हैं। बहुत सारे एडवांस फीचर्स को भी यामाहा ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन रखने की कोशिश की है। एंड यही कारण चलते हुए आज भी ये बाइक इंडियन सड़कों में राज करते हुए आ रही है। हालांकि वर्जन 3 में कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी कि जब ये बाइक लॉन्च हुआ था तो यहाँ पर कंफर्ट वाइज बहुत सारे दिक्कत सामने आ जाता था। एंड इसका अलावा जो क्वालिटी मटेरियल था उतना ज्यादा प्रीमियम आपको नहीं फील होता था। एंड अंडर बॉडी अपीयरेंस ठीक ठाक नहीं था गाड़ी के बॉडी के साथ। यही कारण चलते वर्जन 4 को लॉन्च किया है जो कि R7 पे बेस्ड है। R7 का जो प्लेटफॉर्म है लुक वाइज एंड प्लेटफॉर्म वही सेम है। एंड लुक्स में काफी अलग है, इम्प्रूव है पहले से ज्यादा, मोर स्पोर्टियर, मोस्ट एडवांस फीचर्स जो कि नेक्स्ट लेवल बन चुकी है। इसके अलावा यह गाड़ी में जो आपको अपसाइड डाउन फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, स्मार्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम स्मार्टफोन्स, इसके अलावा क्विक शिफ्ट ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर, साथ साथ R1M को स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ जब लॉन्च किया था इंडिया में तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रेस्पॉन्स मिला है। और इसके साथ जो आपको मिल जाता है जो डिस्टिंक्टिव पेंट स्कीम प्रीमियम, 3D लोगो, सिल्वर कलर स्विंगम, गोल्डन कलर की जो आपको कैलिपर्स मिल जाता है, एक प्रीमियम रिच आपको ये गाड़ी देखने में पता लगता है कि हाँ मैं एक प्रीमियम बाइक चला रही हूँ। तो सिर्फ भारत पे ही नहीं दूसरे जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पर भी इस गाड़ी का सेम पॉपुलैरिटी है। एंड इसका जो वन ऑफ द की रीजन है वो यहाँ पर जो इंजन पावर है बहुत ही पावरफुल है। यानी कि अगर आप एज कम्पेयर टू दूसरे किसी भी 150 सीसी के बाइक के साथ कंपेयर करते हो, यहाँ पर जो पावर फिगर आपको मिलता है बहुत ही ज्यादा है। ऑन स्पेस देख के इस चीज को आप जायज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यह मैंने किया जो इंजन का जो क्वालिटी यहाँ पर उन्होंने मेंटेन करी हुई है, यानी कि जो हाई क्वालिटी क्रैंकशाफ्ट दिया है, पिस्टन्स, इंजन पार्ट्स, इसके अलावा और भी कई तरह के जो इंजन पार्ट्स होते हैं बहुत हाई क्वालिटी के यहाँ पर इस्तेमाल किया है। जैसे कि यहाँ पर जो मटेरियल है वो बेसिकली आप कह सकते हो जो टाइटेनियम होता है, R15 वर्जन में टाइटेनियम का यूज किया है जो कि बहुत ही हाई परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करने में सक्षम है। यही कारण चलते हुए ये बाइक अपने सेगमेंट पे
सबसे ज्यादा दमदार धमाकेदार परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड इस गाड़ी के अंदर जो आपको टेक्नोलॉजी मिलता है यानी कि जो लिक्विड कूल मिलता है उसके वजह से यहाँ पर जो मैक्स आपको पावर आउट मिलता है यानी कि टॉप नॉच आपको यहाँ पर पावर फिगर के हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से देखने को मिलता है। हालांकि 2017 में जब वर्जन 3 BS4 मॉडल को लॉन्च किया गया था वो सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक है अभी के तौर पे इन टर्म्स ऑफ R15 सेगमेंट यानी कि 19.4 bhp के आसपास पावर प्रोड्यूस करता था। बट जो टेक्नोलॉजी अभी के तौर पे आपको मिलता है वो काफी ज्यादा एडवांस है, जो वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी। एंड यही कारण चलते इस बाइक का चाहे लो हो मिड हो एंड हाई में भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको ये बाइक निकल के देती है। एंड साथ ही साथ जो इसका टॉप स्पीड है एक 150 सीसी बाइक के लिए 160 प्लस टॉप स्पीड अचीव करना है, ये जब अचीव कर लेती है तो ये मेरे को भी सोचने में काफी ज्यादा मजबूर कर देती है। ये BS6 नॉमिनेशन के बाद इसके पावर फिगर में काफी ज्यादा अंतर आया हुआ है यानी कि कार्ड हो चुकी है, फिर भी परफॉर्मेंस में एज सच कोई बड़े नोटिसेबल डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है, जो कि सेम इंजन ही है BS6 का, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक पैरामीटर को सेट करके एज अकॉर्डिंग टू द BS6 नॉमिनेशन। तो और एक पर्सनल मैं अपना थॉट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यह मैंने जो 150 सीसी यहाँ पर बाइक को लॉन्च किया था जब 2008 से लेकर आज तक, तो R15 में क्या है बेसिकली अगर ये मैं चाहता तो 250 सीसी का भी दे सकता था, यहाँ पर डायरेक्ट R3 को लॉन्च कर सकता था, बट जो सेटिस्फेक्शन अंदर से आता है फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक दिस, अगर आप R15 का ओनर है आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक R15 को लेकर एक 250 या हो सकता है 300 सीसी का बाइक को आप कड़ी टक्कर दे रहे हो तो आपको अंदर से एक वाइब क्रिएट होता है कि हाँ मैं एक 150 सीसी का बाइक को लेकर एक 250 एंड 300 सीसी का बाइक को मैं ड्रैग रेस में मैं उसका हरा दिया, पीछे छोड़ दिया, तो ये चीज कहीं ना कहीं एक क्या बोल साइकोलॉजिकल एक सेटिस्फेक्शन आता है। तो यहाँ पर मैंने इसी चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी को अपनाया है। इसके अलावा ये R15 MotoGP में भी बहुत ही ज्यादा फेमस है एंड इंडिया के अलावा अगर आप देखे इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूरोप और भी कई सारे देशों में मशहूर है। तो दोस्तों ये तो था R15 के सक्सेस स्टोरी के बारे में जो छुपा हुआ राज, ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा इस वीडियो का अगर आप एंड तक देखते हो तो आई होप ये वीडियो आपको देख के काफी ज्यादा पसंद आई होगी एंड बहुत ही अच्छा लगेगी। क्या आप R15 के ओनर है? डेफिनेटली यू कैन से दिस बाय द यूज कमेंट सेक्शन। एंड दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।